जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री देव चंदा किम विजायते नरो बुद्धि देव किसी। गुणानुवाद करते हैं। इसके बाद हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं। तुम्हारे हैं। आज ब्रह्म प्रियाएं संसार भटकी हुई करुणा कर अपने गोविंद राजिश करें प्रभु जी। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। झनकार के द्वारा श्री राज जी के श्री धनी जी से अपनी ये निवेदन याचना की, हे मेरे धनी, संसार में आपने भेजा नहीं बल्कि हम स्वयं आए हैं। लेकिन फिर भी अगर भेजा नहीं स्वयं आई तो आप याद को दिला रहे। अभी सभी ने उन्हीं प्रभु को चरणों में अपना असीम अनुराग बिता करके धनी जी के नाम का, धनी जी के धाम का स्मरण किया है। हम भी उन्हीं परमात्मा से आग्रह, निवेदन, प्रार्थना, विनय करते हैं, मेरे राजी महाराज, हे मेरे गोविंद जी, ऐसे भक्तों को आत्मगति, आत्म शांति, आत्म ऊर्जा एवं संसारी सुख समृद्धि से लाभान्वित करते रहना, बस आपके चरण एक ही निवेदन है। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, आज से 10वां स्कंद प्रारंभ हमारे पंडित जी कर चुके हैं, जिसमें कमर रेखा ठीक हुआ उग्रसेन की धर्मपत्नी, और वेदव्यास जी ने पुराण में श्लोक लिखा कर, ना हुआ तो शॉर्ट में हम दे देंगे। क्या दर्शाते हैं? कथितो वंश विस्तारो राज्याम चोरवंशानां परमानंद उत्तमो परमानंद उत्तमो। मथुरा नगरीभ्याम आसीत् उग्रसेन नृपः सतधर्मा सत्कर्मा अस्तितो स्थिता अस्तिते स्थिता। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के
धर्मात्मा राजा थे, उनकी पत्नी प्रवर रेखा थी, भी बताया गया आपको। जंगल में गई, दुर्लभ नाम का जो दैत्य था उसके पति का रूप बनाया, स्वरूप नहीं, स्वरूप कभी बनता बिगड़ता नहीं है, तो क्या बनाया, रूप बनाया। पतिव्रता नारी का धर्म पतित किया और स्वयं उस जंगल में जाकर के जब उसने कहा तू सहती नहीं, क्या करने चला। इसी कथा से मेरे धर्मराज सुंदर साथ जी एक कहानी शुरू हो रही। कौन शुरू है? शुरू हो रही है राज कहानी, शुरू हो रही है राज कहानी, शुरू हो रही है राज कहानी, शुरू हो रही है राज कहानी। जब जंगल में प्रिया पहुंची है, पानी बरसा है, गर्दन में आग लगी है, दुष्ट रावण तो किसी शब्द में लिखा है शुरू हो रही है राज कहानी, शुरू हो रही है राज कहानी। आग लगी और बरसाए पानी, आग लगी और बरसाए पानी, शुरू हो रही है राज कहानी। सीधा परमात्मा के लिए इशारा हो रहा है। अभी तक आपने कथाएं सुनी होगी विद्वानों से, मगर वो सीधा नारायण को ही यहाँ बांध देते हैं। विषय तो अलग है, क्या दर्शाया गया है। दुर्लभ नाम का राक्षस बोला कि अय पवन रेखा, तू गद को नहीं पहचानेगी कि होगा मेरे योग से पुत्र पैदा और बलवान कहलाएगा। साधारण मानव की बात अलग, नारायण वारना। अब यहाँ सारा हो गया, जितने विद्वान आते सब नारायण भी कर देते। और मेरे वेद शास्त्र वेद कहता है कि साधारण मानव की बात अलग, उसे नारायण भी नहीं मार पाएगा। और राम किसका अवतार? नारायण का। तो यहाँ शुरू हो रही श्री राजकहानी। हमने पहले क्लास से थोड़ा आपको इशारा दिया है, यही से काम शुरू हो गया है। तो फिर क्या होगा? साधारण मानव की बात लगे, नारायण मार न पाएगा। और उसे मारने भूतल पर गोलों की ब्रह्म सिधाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। अगर चक से तू पतित हुई है तो अभी तक दुनिया में गौलों का कोई ब्रह्म या नहीं आया। तो उसने सोचा अगर कुछ मेरा बिगड़ा भी है, पतित हुई है, यदि पतित होने पर परमात्मा का दीदार हो जाएगा
तो उस बॉडी का भी तिरस्कार हो जाएगा। दोष तो शरीर पर होता है, आत्मा पर दोष नहीं होता है। आज मेरे भोले भक्तों, रेखा अपने घर पर आई, समय के आने पर उस मथुरा में अभी सुना गए, शॉट लिया है, कुछ कहानी उन्होंने हमारे साथ नहीं रखी थी। उस मथुरा में कंस उत्पत्ति 10 महीने में इसका पैदा होना लिखा है। सुखदेव जी गोलराजन उत्पात करता है, संतों को परेशान करता है। इधर पृथ्वी, देवता और संत, और पृथ्वी ने जब जब रूप बनाया, गाय का ही रूप बना। किसका? गाय का। कहां गई है? देखो, त्रामाम त्रामाम अहम त्वाम सर्वं गच्छामि। हे नारायण, हम त्रामा बहुत परेशान हैं, आपकी शरण में आई, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो नारायण प्रभु प्रकट हो गए। क्या बात पृथ्वी, तू रो रही है? देवता भी रो रहे हैं, और साथ में हमारे महात्मा भी रो रहे हैं। कौन महात्मा? के महात्माओं को सत्तर की सत्तों को ही आज पहुंची है। क्या आग्रह किया? कृपा कर दीजिए और सतारे इस दुनिया में बस अवैधान दे दीजिए। हे नाथ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप कृपा कर दो ना, हमें अभय दान दे दो। तो प्रभु नारायण का, अरे पृथ्वी भैया तू काहे को रो रही है? चिंता मती कर, हमारे विद्वान बैठे, कथाएं तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इधर व्यवस्थापक होश में रहो, या ना समझो गम पहरेदार परम धाम के हो। तो क्या कहा प्रभु ने? अरे पृथ्वी चिंता मत कर, दूध पीने आएगा। आज सीने में जलन है तो मेरा गोविंद उसी सीने की जलन को मिटाएगा। गैया भैया शांत होगी। जब प्रभु परमात्मा आएगा तो और कष्ट मिल जाए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे प्रभु तो मिलेंगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि गाय बछड़े वहां चराने गई, एक एक बात बांध लेना। गाय को वरदान मिला, नाम भी मैंने बता दिया, सुखदेव जी राजन। अब बोले महात्मा जी, नारायण हम क्या करें, हम तो माला छुड़ाए गए जहाँ घुमा दे। सुनो कि जाना संतो वृंदावन में और गोपी रूप बना लेना, और कार्य सिद्ध हो जाएगा, मोहन को जाए मना लेना। कौन गोपी बने वृंदावन में? आप विद्वान बैठे हो, संत लोग ही गोपी बने हैं। नाम बता दें, हर धामा नाम के ऋषि, हर धामा नाम के ऋषि हैं जिन्होंने स्वयं निराहार व्रत किया है। व्रत किया, जब व्रत का फल मिला तो क्या मिला? तो कहा जाओ, ऐसे नहीं मिलेगा, तुम वृंदावन में गोपी बन जाओ। तो कौन गोपी बने? चित्रगंधा नाम की गोपी बने। कौन? हरदाना ऋषि। दूसरे जावल ऋषि हैं, उन्होंने शंकर जी की तपस्या की। बोले बाबा प्रकट हो गए, पर वो उद्धार करो। कैसे उद्धार? हमें धाम चाहिए। अगर धाम चाहिए तो बिना गोपी सखी भाव के धाम मिलने वाला नहीं है। बोले स्वयं का, तो कहां जाओ? तुम भी वृंदावन में जाओ, तुम रंग बेड़ी नाम की गोपी बन जाओ। दो तो नाम बता दें, चित्रगंधा और ये संत महात्मा जितने ब्रज में पहुंचे, ये सब गोपी रूप में प्रकट हो गए। देवता बोले प्रभु हम देवता बच्चे सुखदेव जी, आप जाकर के उस ब्रज में तुम ग्वालवाल बन जाओ। इतनी जब चर्चा होने लगी तो लक्ष्मी को चैन नहीं,
कि बिना पति जीवन है बेकार, बिना पतो जीवन है बेकार। पति जीवन है बेकार, ईश्वर तत् परमेश्वर पति। माताओं से न करना है कि पति के बगैर कभी राजी मिलने वाला पति ईश्वर तत् परमेश्वर पति पति परमेश्वर पति ईश्वर तत् परमेश्वर पति ईश्वर तत् परमेश्वर पति पति स्वर्गी का द्वार, पति पति स्वर्गी का द्वार, बिना पति जीवन है बेकार। श्री राधे गोविंद भगवान की। सुखदेव जी राजन, जब आज लक्ष्मी अपनी प्रिया से आग्रह करने लगी, प्राण देखो या महेश्वर पटेल देखो या हमारे सुसंवेद को दर्शन करो, तो क्या कहा, अय लक्ष्मी जब हमारे आप हो जाएंगे, गुरु गोविंद भगवान की। इतना कह दिया, लक्ष्मी बोली प्रिया तो हम अकेली हो जाएंगे। हाँ तो आप कैसे मिलेंगे? तो स्वयं नारायण प्रभु ने कहा, अय लक्ष्मी लीबो जनमे कुमुखे सो क्या कहा नारायण? अय लक्ष्मी कुमुख माने लक्ष्मी जी लीबो जनमे कुमुखे सुखदाई लीबो जनमे सुमुख सुखदाई लीबो सुमुख सुखदाई लीबो क्या कर दिया? अय लक्ष्मी तुम जन्म लो, हमसे पहले कहाँ जाओ, और हमसे पहले ऊपर कोई पत्नी के सामने पति अगर चला जाए तो चली जाएगा, तो प्रभु कहाँ जाए? गर्भवती से तुम्हें जाओ भाई, गर्भवती जाओ भाई, इधर देश जाओ, देश इतना है, कोई और इंट्रोडक्शन है, कहना है हाँ है। परमात्मा की सत्ता के बिना पत्ता भी हिलने वाला नहीं। हमको भी किसी प्रकार का अहंकार आपको करना नहीं चाहिए। यदि ये जीवन मिला है तो परमात्मा कृपा से मिला है। वो बोलायक बैठा है, आपका कर्म देखा, मेरा कर्म देखा, तो मानव जीवन दिया है। बड़े भाग से मिला मानव जीवन, इसको वृथा नहीं गवाएंगे। गृह कार्य करते हुए क्षण समय प्रभु चरणों में ध्यान को लगाएंगे। सरकार ये मैं नहीं कहता संत के नाते कि अपना परिवार छोड़ दीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनः आध
तुलसी संगत साध। ये विश्वास है कि राज्य का धाम मंदिर बन गया है मानस धाम आपके दौलतपुर में। इनके विश्वास यदि संतों का भजन किया हुआ आप उद्धार हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मेरे भोले भक्तों, इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि घर को छोड़ दो। हमने सतम वेद में लिखा है, इतने ही बैठे जागे धाम और हो गए पूर्ण मनोरथ काम। इसी गृहस्थी में, इसी संसार में, इसी परिवार में, इसी समाज में बैठ करके हम आप उस राज्य कन्हैया श्याम गोविंद राम श्याम को प्राप्त कर सकते हैं। एक सूत्र है, कर से कर्मों करो विधुनाना, कर से करो विधुनाना। माता जी ताली का सहयोग करिए, हम जाने हानि हो रही है तो ताली नहीं बजी। कृपा की नहीं होती तो आज ये भरे भोले भक्त यहाँ नहीं होते। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सुनिए होती अदालत तुम्हारी। सुनी होती अदालत तुम्हारी। न तुम्हें बनते हाथ में, न मेरे पगज में, न तुम हाथ न होता कैसे करता इबादत तुम्हारी। राधे करे श्री करो विनाना, कैसे करो विनाना। नारायण ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को समझाया है, ऐ लक्ष्मी हमें तो प्रभु के यहाँ जाना पड़ेगा। लक्ष्मी को एहसान किया, कोई बात नहीं, अब पूरा परिचय तो दे दिया, परिचय मिला तो हम कहीं हरसमेंट परेशान नहीं होंगे। मेरा पति, मेरा प्राणेश, मेरा जीवन धन जरूर मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो वास्तव में मगर आपको मेरी इच्छा, तो इच्छा तो कभी प्रबल बनी रहती, वो कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी बोले अब इधर कारागृह में देवी का विवाह हुआ, देवी का विवाह हुआ, देवी का विवाह। अच्छा चलो कोई बात नहीं, शॉर्ट दे रहे, सोचे सहाय कर गए, चलो समय उनको नहीं मिला। बोलो गोविंद भगवान की। कि हमें तो मूल तत्व पे ले जाना कि वास्तव में भागवत भागवत इसका अभिप्राय क्या है, आत्मा संबंध कैसा है, या जीव से संबंध है, या आत्मा संबंध है, या शरीर से संबंध है, या मेरे मन और वाणी से संबंध है। कथा का विषय होता, आध्यात्मिक चिंतन का विषय होता, कथा को चिंता का विषय नहीं होता। उस मथुरा में और देव दो आपके बेटा है,
इधर देवक की बेटी है देवकी, जब सयानी हुई सौट दे रहे हैं शुभ समय विवाह की योग हुई तो उग्रसेन है बड़े भाई गद्दी पर आसीन और बड़ा भाई ही इन्हीं पिता के समान होता है। अपनी बिटिया का 5वें संस्कार के लिए बटेश्वर में रहने वाले बच्चों के साथ तय हो गया है, विवाह हुआ है, सब कुछ अंत में विदाई की बेला है। और पहले धर्मनीति थी, क्यों धर्मनीति? संस्कार थी, वो संस्कार नहीं है तो संशय का सागर बना रहेगा। आज भी संस्कार से विहीन प्राणी कभी परमात्मा को पाने में सक्षम नहीं है। क्या संस्कार? जब बारात वापस चली तो पहले के बुजुर्ग लोग कम से कम गांव के बाहर प्रणाम करने जाते थे, और आजकल अब इसका मतलब हम नहीं समझे। सबसे ज्यादा ये डिपार्टमेंट हो, अगर कल बिटिया की बेटा हो 2 कदम नहीं, हमारे बेचारे में महाराज जी आता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 2 गए कि हम तुम्हारे आज के बाद मुंह नहीं देखो चाहते। क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या प्राय, क्या संस्कार है? और पहले संस्कार थे, किसी बहन बेटी की बेटा होती थी कम से कम मेले के बाहर प्रेम से, बड़े प्रेम के साथ उस तो भेजने जाते थे। जब प्रेम मायके का, मेरे भोले भक्तों, जब मायके का प्रेम उस बेटी के साथ ससुराल तक जाएगा तो कभी प्रेम में उसका नियम गलत नहीं होगा। आजकल बाकौत हो रहा, प्रेम नहीं हो रहा होगा, बाकौत। उधर कंस भी अपनी चचेरी बहन देवकी को, और पहले नियम था रथ या पालकी, डोली या पालकी, तो आज रथ पर सवार है। जब भेजने गया है मेरे भोले भक्तों, नगर के बाहर रथ निकला है, उधर एक आकाशवाणी हुई, रे कंस मूल अभिमानी, जिस बहन बहनों को भेजने जाएगा और उसी का अष्टम लाल तेरा कंस काल बन जाएगा। ये प्रलय कालीन गर्जना होने लगी, आज कंस भगड़ा गया, बौखला गया। मेरे भोले भक्तों, विवेक तो हर प्राणी के अंदर होता है, लेकिन विवेक जिसका इन्हीं विनम्रता से शून्य हो जाए, आप लोग विद्वान बैठे, विवेक जिस प्राणी का विनम्रता से शून्य हो जाए वह अहंकार हो जाए, विनम्रता से शून्य हो जाए वहां अहंकार हो जाता है। इसलिए आज कंस का जो विवेक बेचारा है, कूद पड़ा उस रथ से कूदा और अपने भाव में कहने लगा, भाव की जगह कुभाव प्रकट हो गया है। जब सुंदर साथ जी प्राणी का विवेक चला जाता है तो उसके अंदर विचार ही बदल जाते हैं। हम थोड़ा शब्द कोश जरूर देते हैं, जब विवेक नहीं है तो विचार बदलेगा, और विचार बदलेगा तो भाव भी बदल जाएगा, और भाव बदलेगा तो भावना भी बदल जाएगी। अब भावना बदल कहाँ? बहन, कौन बहन? जो बहन प्राणों से प्यारी थी। जब विवेक शुरू हुआ, अब विवेक से मिलता कहाँ है? एक भैया बोले महाराज जी विवेक की दुकान कहाँ लगी? हमने कहा दुकान है, कहाँ? देखो वो स्वामी तुलसीदास ने दुकान कहाँ है? इतने सतो संगो विवेक न होई, तेरे सत विवेक न होई, विवेक न होई, प्रभु प्रताप राज प्रताप सुना
अब ये प्रवचन और सत्संग, आप जमींदार हो, आप पर्यवेक्षक हो, तो हम परीक्षक हैं। हम परीक्षा दे रहे हैं तो आप परीक्षा दे रहे हो। हमारी परीक्षा लेने आयो, कोई फ्लाइंग स्क्वाड, कोई उड़न दस्ता भी आ सकता है ना, तो हमें तो बड़े विचार से परीक्षा देने पड़ेगी। बिना सत्संग विवेक न होगी, और सत्संग में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये वचन किसी के होते हैं? प्रिय वचन जो मीठा बोला जाए, भली झूठ बोला जाए, तो कुछ नहीं। प्रिय वचन तो सुनना पड़ेगा। सत्संग वो होता है छीन लीर का निवेदन करते, जहाँ दिक्कत परेशानी। प्रिय वचन बहुत बड़ा अंतर होता है। तो कहाँ दुकान है? साधो संगे राम का विरोधी नहीं हो, राज का विरोधी नहीं हो, कन्हैया का विरोधी। इसलिए यदि वक्ता को चेंज करना है तो कम से कम सत्संग करके वक्ता किया जाए। बिना सत्संग इस चमड़े से मिट्टी से कुछ मिलने वाला नहीं। किसी एक पशु को पाल लेना, गाय को पाल लेना, एक डलिया भूसा देते रहना, तो एक भागवत का लाभ आपको जरूर मिल जाएगा। यदि भागवत कराना तो पैसा नहीं। दूसरा प्रमाण सत्ता। अगर भागवत वक्ता आपका विशुद्ध नहीं है, नियम संयम ब्रह्मचर्य नहीं है, या योग्यतादार नहीं है, तब आप एक वृक्ष लगा देना, वृक्ष होना पेड़, और एक लोटा जल डालना। हमारे सूत्र का प्रारंभ, उस एक लोटे जल से एक भागवत का आपको लाभ मिल जाएगा। ये सत्य शिक्षा है। यदि कराना है, सुनना है, तो कम से कम विद्वान को सत्संगी होना चाहिए और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करता होना चाहिए। अगर कहीं आपने इस मिट्टी के खिलौनों को अच्छा देखा तो फूट गया खिलौना, बिगड़ गया खेल। ये तो खिलौना है, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा। तो श्री सुंदर साजी भागवत की बात आ गई। अब आगे शिक्षा बताएंगे। अकबर और बीरबल का आपने किस्सा सुना होगा। अकबर और बीरबल के थे मंत्री, शिक्षा समझाते ना हर प्रश्न। अकबर ने दिन कहा, क्यों बीरबल तो पूजा पाठ करते हो? कि कहा सरकार आप भी तो खुदा की इबादत करते हो। कल वो मुसलमान और बीरबल हिंदू, आप भी तो खुदा की इबादत करते हो। तो तुम्हारा जो भगवान है, तुम्हारा जो परमात्मा है, तुम्हारा जो गोविंद है, कैसे मिलेगा? अगर तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा गोविंद परमात्मा हमको भी मिल जाए बिहार, तो हम भी तुम्हारे में जुड़ जाए। कितनी बड़ी बात कहती अकबर जी ने। तो बीरबल को उत्तर नहीं आया, जबकि सब उत्तर देने में सक्षम थे, फिर भी मेरे भोले भक्तों आज बीरबल निरंतर हो गए। घर में गए हैं, एक छोटी सी छोरी है जिसे बिटिया कहते, लाली भी कहते, करीबन उम्र है 11 साल की, और वो अपने पिता बीरबल से बहुत प्रेम करती थी। भोजन की थाली लाई, भोजन नहीं किया, आंखों से आंसू बहने लगे बीरबल के। कुछ समय बिटिया बोली, पिताजी क्या कारण है? आप नित्य जब दरबार से आते थे तो कुछ न कुछ हमको प्रदान करते थे खिलौना, और आज तुम रो रहे हो। आज बीरबल बेचारे उदास हो गए। अरे दीदी, तुम मेरी व्याख्या प्रेरणा को जानती है, कुछ ना पूछो। देखो छोटी सी बेटी है, अपने बाबूजी से इतना प्रेम है, तुम्हारी आंखों में आंसू, और भोजन करते समय यदि आंखों में आंसू आ गए तो भोजन में दोष लग जाता है। इतना सुशील स्वभाव। आज बीरबल बोले, अकबर बादशाह ने कहा है तुम परमात्मा के पुजारी हो, तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? कैसे मिलेगा? हमें दिखाओ, हम भी तुम्हारे धर्म में जुड़ जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। बिटिया बोली, पिताजी भोजन करो। इतनी सी बात, क्या बड़ी बात है? इतनी सी बात पर आप व्याकुल हो रहे हो? हे मेरे भोले भक्तों, बीरबल ने भोजन तो पाया,
कंठ से नीचे नहीं उतर रहा है। मेरी लाली क्या करे, बताओ न बेटी, हमें यही बताओ, हम वहां बताएंगे। तो क्या उत्तर दिया? पिताजी कहने वाला यहाँ नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। कितना सटीक उत्तर है कि पिताजी यहाँ कहने वाला नहीं, क्योंकि जब प्रश्न पूछने वाला नहीं है तो बताने वाला भी नहीं है। यही तो हम संतों की दिशा है। आप हमसे पूछो पोथी पढ़ना क्या, न तो कागज न किताब है, न कुछ। हमारे मुकुंद सामने जब बैठे जैसा वो कहलवाते वैसा हम लोग कहते जाते। कागजी ज्ञान तो दीपक के समान है, आध्यात्मिक ज्ञान करोड़ों सूर्य प्रकाश के समान होता है। आज चल दिए दरबार को, बेटी भी गई। अकबर ने देखा बीरबल तो आ गए। क्यों बीरबल, धर्म परिवर्तन हम करने को तैयार है, तुमने कुछ सोचा? अकबर हंस रहा है। बिटिया पीछे खड़ी 11 साल की, चुपचाप। क्यों बीरबल, कुछ उत्तर मिला? फिर क्या पूछा? ये छोरी कहां से आई, ये बेटी कहां से आई? हुजूर ये हमारी बेटी है। तो कहा, अरे सिपाही इससे कुछ ले आओ। क्यों बिटिया, तुम क्या खाओगी भाई? बुलाओ कि हमें दूध चाहिए। क्या दूध? बीरबल ने सोचा दूध क्यों? अरे हम जब बेटी तुम्हारी नजर में दूध चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए? दूध चाहिए। दूध कटोरे में आ गया, कटोरे में आ गया। आज अकबर बादशाह बैठा है, बीरबल बेचारा खड़ा है कि आज निश्चित मुझे फांसी हो जाएगी। बेटी ने उत्तर नहीं दिया। उसने ये कहा कि प्रश्न करता नहीं है तो बताने वाला भी नहीं है। कटोरा हाथ गाया, अब कटोरे में उंगली को दिया लड़की ने बेटी ने और घुमा रही है। काफी समय हो गया कटोरा में उंगली घुमाती रही, बहुत उंगली घुमाई। राजा की पगड़ी, अरे बेटी उंगली क्यों घुमा रही हो, इसका मतलब क्या है? अरे महाराज तुम्हें ज्ञान नहीं, हम इसके अंदर घी ढूंढ रही। घी? क्या कहा? हम इसके अंदर मूल जो घृत है वो ढूंढ रही। तो राजा बोला ऐसे कहीं घी मिलता है? तो आए बीरबल, तू राजा होने के काबिल भी नहीं है। जब प्रश्न करता ऊंचा होता है कि प्रश्न बताने वाला बड़ा होता है। ये उत्तर दे। अब अकबर बोला ये क्या कहा? हमें ये उत्तर दे कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा है कि प्रश्न बताने वाला बड़ा? कि प्रश्न बताने वाला तो गद्दी पर क्यों बैठा है? इतना कहा। आज अकबर बादशाह उस बेटी के चलो हो गया, अपराध हो गया हमसे। जब हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो हम क्या हो रहे खड़े रास्ते में, तो गद्दी पर बैठा है। धिक्कार तेरे जीवन को। इतना कहा। आज अकबर बादशाह नीचे खड़ा होकर बेटी के ऊपर बैठ गई। तो कैसे मिलेगा गोविंद? श्रद्धा और सबूरी। बेटी बोली श्रद्धा और सबूरी, यदि मेरे गोविंद को पाना है, जैसे तेरा घी नहीं मिलता है ढूंढे हमें, उसी प्रकार से बिना सबूरी, बिना श्रद्धा, बिना धर्म के मेरा गोविंद मिलने वाला नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। कि कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धारे। श्री राधे।
प्रेम नदी हरी सदा भाव क्यों नहीं होता है? कथा सुनने के आसन बताए, वो आसन कोई लगाता नहीं है। क्या बात है प्रभु। आज अकाट्य प्रेम है, 366 वर्ष है, उन्हें संत की जिंदा समाधि है और उन्हीं सेवा में घूम रहा है। ज्ञान तो नहीं है, वो सेवा में विवेक शून्य हुआ। आज अपनी बहन से क्या बोला, आए क्षीर सागर में क्या सुना मैंने, इसका जो 8वां बेटा मेरा काल बनेगा। काल होगा तो दुख नहीं होगा, आपकी रक्षा करेंगे। ये भाई बहन का पवित्र अरे बहन मेरे होते होते जो कोई ना, तू मेरी बहन चारी जो भी रो रही है रखते बैठी, और इसको इतना क्रोध आया, पकड़ लिए सर के केस आज, पापी ने ऐसा कार किया, रथ के नीचे अपनी बहना देवकी को है पटक दिया, रथ के नीचे उतार दिया, सावधान हो जाओ अब तू मारी जाएगी। इतना कहा बसदेव जी खड़े। अब बताइए पति का कर्तव्य क्या? मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भाइयों, पति का कर्तव्य यदि किसी पत्नी के उनके सामने इज्जत आबरू मर्यादा जाती है तो पति को चाहिए प्राण भले ही चले जाएं मगर पत्नी की मर्यादा भंग ना हो पाए। ये संयोग है, योग परमात्मा देता है, जोड़ा परमात्मा देता है। सुख दुख में आपको साथ निभाना चाहिए। शिक्षा ही भाग, अगर शिक्षा मानी तो भाग बदलेगा, शिक्षा नहीं मानी तो राधे राधे खाली डिब्बा हो जाए, सुख हो जाए। कुछ ही समय बसदेव आगे, भैया भैया तुम क्या कर रहे हो? अरे बसदेव तुम तो उधर कड़ी सुना नहीं, आकाशवाणी हुई इसका जो लाल होगा मेरा काल बनेगा। तो बसदेव तो बहुत निपुण है, नंदन नीत निपुण आया था उसने। आज कहा सुनो क्या है ये बताओ, तुम देवी से प्रेम करते नहीं करते? प्रेम तो करते थे, अब नहीं करते। तो दुश्मन द्वारा कौन है? इसका बेटा है। तो बसदेव का सुनो भैया, जो होंगे लाल पैदा इसके हम अपना वचन निभाएंगे, और मथुरा में उन बेटों को सौंपने आपके पास। ऐसा नहीं, अगर तुम सत्य भक्ता मान लिया लेकिन तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। आज मेरे भोले भक्तों बसदेव और देवी को ये पिताजी क्या बात, जब बेटा कहिए की आवाज जाने तो समझ लो इसका विचार ठीक नहीं है। वैसे बेटा कर्तव्य क्या है? रामायण रोज सुनते हैं, क्या लिखा था? जब राम जी ब्रह्म है, प्रभु है, फिर कर्तव्य क्या था कि प्रातः काल उठे रगे को नाथा, प्रातः काल उठे रग को नाथा, मात पिता को लावे माता, मात पिता प्रात काल उठ रघुल न था और मात पिता बुलावे माता। और ये कहिए पिताजी क्या भाव बन गया महाराज जी, विचार बदला। जब भाषा बदली है तो विचार बदला, विचार बदला तो व्यवहार जरूर बदल जाएगा। ये अंदर की बातें हैं।
जब भाषा बदली है तो विचार बनता तो व्यवहार जरूर बदल जाएगा। जब व्यवहार बदलेगा तो उनके कर्म भी बदल जाएंगे। आज जब प्रभु राम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं कहिए क्या है, और यही बाइबल में और लिखा है, चाइल्ड ऑफ द फादर, फादर इज द चाइल्ड। जब फादर मन पिता बूढ़ा हो जाए तो बच्चा हो जाता है, तो बच्चा जवान हो जाए तो फादर मन पिता हो जाता है। तो जब बराबर में हो, देहाती भाषा की है, जब बेटा की चरण पात का और पिता के पाए में आ जाए तो पिता ने भाई का दर्जा देना चाहिए, यदि भलो सवार हो तो। जमाना है हमारा इधर आज जब बुलाया है कहिए पिताजी, ना प्रणाम ना दंडवत किया, इस प्रकार से तब तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। आज तुमने अपनी बहन मेरी बेटी को, जिसके हाथों में मेहंदी लगी है, पाँव में महावर है, और बेचारी ससुराल नहीं जा पाई, कारागृह में डाल दी। धर्मनीति नहीं कहती कि सुनो पिताजी तुम सठिया हो, बरसात की पर विवेक तुम्हारा काम नहीं करता है, ये कुछ नहीं, ये कोई पागल तुम्हारा बेटा नहीं। जब मेरा काल होगा प्राण जाएंगे हम उससे छोड़ेंगे, इसलिए मैंने कारागृह में डाल दिया है। आज तेज के वशीभूत उसने अपने पिताजी को भी कारागृह बंदी बना दिया। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी राजन कारागृह बंदी, इधर समय का चक्र आगे चला है। संत महात्मा प्रतीक्षा में कब मेरे प्रभु आवेंगे। समय के आने पर सुखदेव जी बोले राजन, उसी कारागृह में एक बेटे ने जन्म लिया है। उसी कारागृह जब बेटे ने जन्म लिया है तो ये माताएं होती, ये आगे पीछे सब भूल जाती हैं, हो जाती है कि प्रेम इन माँ और बेटे का प्रेम अकाट तो है। जब पुत्र को देखा है तो मैया प्रसन्न हो गई देव की, क्योंकि प्रभु गिरता है ना तो को देख के प्रसन्न है। और बोली पिया, अरे वसुदेव ना, पिया पिया पिया। वसुदेव बोले क्या बात है, देखो ना मैंने कितने सुंदर बेटा को जाया है, यदि आप देखेंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। वसुदेव प्रसन्न नहीं हुए, सोचने लगे अरे देव देख रही जिस लाल को वो लाल नहीं बच पाएगा, और दुष्ट कंस का भोजन है ये कंस उसे खा जाएगा। देवी तो भूल गई, जो पिया के पास लाई देव की प्रसन्न। आज पिया तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे हैं? बेटा का जन्म तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम रो रहे हो। हरि देव की खुश हो रही जिसे ये लाल नहीं रह पाएगा, और बेटे कंस पापी के हाथों बेटा मेरा मारा जाएगा। इतना कहा, आज मैया देखी फूट के रोने लगी, पिया कुछ उपाय करो, मेरे बेटे के प्राण तो बचा लो, हे पिया प्राण तो बचा लो। इतना कहा मेरे भक्त प्रेमियों, आज वसुदेव शांत हो गए। क्या करें, मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कंसराज को ये वचन दिया है, जो बेटा होंगे हम जरूर अपना शर्त निभाएंगे। लाल को ले लिया मानो, लिया लाल जब गोदी से मैया आज अकुलाने लगी। हाँ लाल लाल वो कह करके नैनों से नीर बहाने लगी। आज मैया रोने लगी है। इधर वसुदेव ने लाल को लिया, कहाँ पहुंचे? भोजराज कंस के दरबार पहुंचे।
सिपाही है, फौज खाता है। जब उपस्थित हो गए, प्रणाम किया, भैया प्रणाम। अच्छा वस्तु आ गई, क्या बात है, बेटे ने जन्म लिया है, हम वचन बद्ध लीजिए राजन, आप राजा हो, आपका दर्जा परमात्मा के बराबर, चाहे तो सजा दे दो तो चाहे तो मोक्ष दे दो, जीवन दान दे दो। आज कंस ने गोदी में बेटे को लिया है, लेकिन छोटा सा बच्चा देख करके कंस के अंदर ममता जाग गई। अरे ये तो मेरा दुश्मन भी नहीं है, ये तो मेरा बैरी भी नहीं, हमारा दुश्मन 8वां लाला, ये तो पहला है, कितना सुंदर, थोड़ी देर खिलाया, बस इसे ले जाओ, बोलो गोविंद भगवान की। दया आ गई, और दया ऑटोमेटिक, किसी का बच्चा हो, किसी का बच्चा छोटा हो, आप गली में जाते हो, कुछ कष्ट होगा तो आप भी उठा लेंगे, क्योंकि वो निर्विकार है, निर्लेप है, वो तो ब्रह्म में है, वो तो उसका स्वरूप गोविंद में हो जाता है। आज मेरे भोले भक्तों, सुखदेव जी बोले राजा, जब वसुदेव वापस लेके चले हैं, और उधर लिखा वेद व्याधि ने ब्रह्म सारूपेण अस्तु देवपुत्र नारदा नारायण नाम इत्मुखाद सार जायते, नारायण नाम इत्मुखाद सार जायते। ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र देवर्षि नारद बाबा आ गए, कहा चले आ रहे टंट घट्टी बाबा, कैसे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भगवान की। सुखदेव जी बोले राजन, आज नारद बाबा का आ गया, कहा जब कंस प्रणाम किया, बाबा का आवाहन किया, स्थान दिया बैठने को, जब बाबा ने देखा तो बाबा कुछ कह नहीं। नारद हिंदी व्याकरण है, ना माने नहीं और रंग माने बेकार, जिनकी बात कभी बेकार ना हो उनका नाम होता है नारद। आज कैसे नहीं कर लो कि बाबा हम गंगा से घूम रहे हैं, रोज ही बेकार हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। आज पहुंचे तो कहा भोजराज क्या हुआ बाबा, तुम्हारा चेहरा उदास है क्या? कुछ चेहरा उदास है क्या? कोई परेशानी है, कोई संकट है? अगर काऊ चढ़ाई करियो तो चढ़ाई कर दो। हाँ बाबा नाथ कह रहे
अगर कोई बीमार हो गए तो लाओ हकीम ढूंढना वैद्य को। अरे अश्विनी कुमार को ले आए, मेरे अधिकार में है। हाँ, सबसे बड़े वैद्य अश्विनी कुमार ने देवताओं के, हम तो आई दिखाए थे नमज। कंस बोले बीमारी तो नहीं है, चिंता है। क्या? काऊ दुश्मन की चिंता है तो धावा कर उसे हरा डालो। यदि कोई तुम्हें बीमारी है उसकी तुम दवा करा डालो। बाबा बीमारी तो है, ऐसी बीमारी कैसी? बाहर की बीमारी क्या कि हमने सुना है कि आकाशवाणी से मेरी जो बहन देवकी की उसका अष्टम लाल मेरा काल होगा, इतना कहा तो बाबा जी नारायण 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 नारायण। कैसी चिंता, कैसी फिक्र है, भुला रही है। संतन का भुलाना भी है, जगाना भी है। कैसी चिंता, कैसी फिक्र। कोई बात नहीं, कोई बेटा तो नहीं हुआ, एक लाल हुआ था, कोई बात अच्छा। कोई नारायण नारायण ऐसा करो। कुछ मेरी आज बुद्धि भ्रमित है। किसने कहा? नारद जी ने। क्या? वो देखो नारद जी कह रहे हैं पंखुड़ी कम ज्यादा है क्या? कि बाबा क्या पता नहीं, सुबह से मेरी बुद्धि भ्रमित है। तो लाओ आज वही कमल दे दिया। कमल के दल कितने होते? अष्टदल कमल होता है। कमल का दल दे दिया। कंस गिर रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबा 8 है, पूरी 8 है। अब हमारे सामने ओरिया धरो 7 8 8। अब यह ओरिया यहां धरो, यहाँ पर पड़ी। आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस बोला बाबा ये मतलब क्या है? अभी ये 8वीं थी, अब ये पहली हो गई। नारायण नारायण। जब कमल पंखुड़ी 8वीं की पहली हो जाएगी तो ना जाने उस बालक में वो काल सत्ता प्रकट होगी, तुझे मारने आएगी। नारायण नारायण। और नारद बाबा कह के चल दिए और इधर अंदर नहीं पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे और विचार क्या? अब जाएंगे देवकी से कहेंगे अरे देवकी मेरा परमात्मा प्रसन्न हो गया है, तेरे लाल के प्राण बच गए हैं, प्राण बच गए। ये भी प्रसन्न हो गए वसुदेव। और उधर कंस भ्रमित हो गया। अरे सिपाहियों क्या? जाओ कारागृह में, वसुदेव को जाओ वापस। मेरे भोले भक्तों वसुदेव अंदर नहीं पहुंच पाए, बस थोड़े दूर रह गए कारागृह से। सिपाही अरे वसुदेव ने मुड़ के देखा, जान गए युद्ध सत्यवादी। बस अब मेरे बेटे के प्राण नामुमकिन है, अब तो ये मारा जाएगा। ये अच्छा हुआ कि दुनिया में मैं आज झूठा हो जाता। ये जो कष्ट हुआ क्या, मेरे परमात्मा मेरे साथ बढ़िया किया। यदि कारागृह में पहुंच जाता और मैं कह देता अरे बेटी देख तेरे लाल के प्राण बच गए हैं, तो आज मैं साबित झूठा हो जाता। तो मेरे भोले भक्तों वसुदेव के समान कोई सत्यवादी नहीं। परमात्मा कृपा उनके ऊपर थी। आवाज वाली वापस लौट आए। चलो कंस ने तलब किया है, पहुंचे मथुरा के दरबार। आज दुष्ट पापी ने गोदी से लाल को छीन लिया तो ले जाकर के पत्थर की शिला पर पटक दिया। उस लाल का प्राण हो गया है। ऐसा निर्दयी कैसे बाल हत्या करने लगा है, और बाल हत्या अत्याचारी को कभी मेरा गोविंद बर्दाश्त नहीं करता। इधर जिस मैया के 6 लाल मारे जाए उस मैया के सीने से पूछो मेरे भोले भक्तों, माँ की ममता का भक्त प्रेमों खेल विलक्षण होता है। यदि पुत्र पांव में कांटा लगता तो माँ का कलेजा फट जाता है। किसी सत्य में लिखा है कि प्रीत मिले पत्नी पत बहनी और जोड़ी भैया सी, मगर नहीं मिलती है भक्त जगत में ममता मैया सी। माँ तो माँ है, बेटे को अपना बुलंद खून पिला करके
स्वयं जीवन दिया, स्वयं काल के गाल में गई। और आजकल क्या करते हैं, माँ को उपहार देखे, उपहार बिहार में कहा देते हैं उपहार को, डंडा और लाठी का। ये उपहार आज मिल रहा है मेरी माताओं को। ऐसे धिक्कार जीवन को है जो माता पिताओं को मारोगे डंडों से उद्धार नहीं हो पाएगा। 1000 बार माला कंठी घुमाओ, मंदिर जाओ, मगर वो द्वार नहीं मिल पाएगा। सबसे पहली पीढ़ी तो मेरी यही है, जब संस्कार बिगड़ जाएंगे तो संसार भी बिगड़ जाएगा। तो संस्कार होना बहुत जरूरी है। आज मेरे भोले भोले राजा जब 6 पुत्र देवी के मारे गए, उधर मेरे कन्हैया विचार करे प्रभु 7वें पुत्र की बारी है और कंस के कारागार में बहुत लंबी तैयारी। 7वां लाल आ रहा है। उधर प्रभु ने क्या विचार किया कि शंकर सड़े प्रभु और मथुरा में सुधारोगे और अपना खेल जा करके भूतल पर दिखाओगे। आए संकर्षण कौन, तो शेषावतारी है, तो सारी पृथ्वी का भार उठाते हैं। उनसे कहा पृथ्वी पथ तुम बनो, जाओ। 7वें उदर के रूप में आज प्राण पृथ्वी पर करते हैं आप लोग। मेरे भोले भक्तों, आज जब 7वें पुत्र के रूप में सुखदेव राजा कारागार में संकर्षण जी पधारे, लेकिन उसी समय प्रभु ने कहा कि ना अहम राधे, इस श्लोक आया कि ना अहम प्रकाशे योग माया समावृते। मैं कोई खेल संसार में करता हूं तो किसी की नजर में नहीं आता है। योग माया समावृते, मेरी इच्छा से ही योग माया मेरा पूरा कार्य करती है। भगवान की लीला को कौन जाने, कोई नहीं जानता मेरे भोले भक्तों को। आज योग माया सिखाए इस संकर्षण को खींच करके तुम जाकर के गोकुल रोहिणी के पास पहुंचा। ये सारा हो गया। इधर कारागार में चर्चा हो गई कि 7वां गर्भ क्षीण हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की। अब 8वें पुत्र की बारी है। भैया हमारे श्याम किशोर जी, अगर कन्हैया की झांकी की तैयारी हो तो बताओ, ना हो तो बताओ। आप लोगों ने कहा था कि महाराज जी कुछ झांकी निकालेंगे। कहाँ के पंडा तुम्हारे खालू महाराज है, जाती सरकार तलाश लो। और कहे बाबा जी ने सब गड़बड़ कर दो तो ये भी दिलाते हैं। हाँ जी तलाश लो। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं आते, नाव तो लो, बिना बुलाए मेरे कन्हैया आने वाला नहीं है। कि राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। जब तक सन में प्राण है, नाम प्रभु का गाएंगे, अपना जीवन इस दुनिया में वृथा नहीं गवाएंगे। मेरे भोले अपने माताओं बोले परमात्मा सर्वस्व है, और जो ऐसे बैठे अपना सहारा है। तो परमात्मा का सहारा गज की कथा सुनी होगी, जब तक अपनी ताकत पर रहा तो प्रभु रक्षा करने नहीं आई। तेरे भरोसे रही जरूर मेरे भोले भक्तों, यदि शिक्षा परमात्मा से लेना है, तेरे भरोसे रही जल ऊपर।
लीलाधारी अगर परमात्मा का पाना है तो जयकारा में हाथ उठाना पड़ेगा।